Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 11, which is our home and environment. Okay, now whenever I talk about home, what does come to your mind? The family that stay with us, right? Our father, our mother, our brother, our sisters, our grandma, our grandfather, the objects that we have at our home, है ना. सो होम इज़ एन इमोशन, है ना. एक इमोशन है हमारे लिए हमारा घर. वी हैव सो मैनी थिंग्स, सो मच मेमोरीज विद इट. ओके, एंड आर एनवायरमेंट. तो when I talk about home, we have so much of memories, so much of emotions which are related with our house, right? We like to decorate it, we always try to keep it clean, है ना. And the same thing happens with our surrounding. Now you ask your dad, why did he purchase the home wherever you are living? Why did he purchase the home there? So he will tell you because the home was spacious. Okay, then he will tell you because it has a hospital nearby, it has school nearby. So there are various criterias जिसके basis पे हम जाके घर खरीदते हैं. We see the environment where we are purchasing the house. Okay, and जब हम एक घर में आते हैं, firstly the house is made up of what? Now in this lesson you will be studying about various types of houses as well. Okay, तो कुछ हाउसेस जो है वो ईंटे से बने हुए थे, विच आर कॉल्ड एज ब्रिक्स इन इंग्लिश, है ना. ब्रिक्स से बने हुए हैं तो कुछ हाउस. अब जब विलेज की बात करते हो, व्हेन यू गो टू विलेज, देयर यू विल सी वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. जो आप देखोगे कि वुड हाउस होगा, देयर विल बी ट्री हाउसेज एज वेल. फिर आप देखोगे कुछ हाउसेस जो होते हैं वो घास से बने हुए होते हैं, राइट. सो व्हेन यू गो फ्रॉम विलेज टू सिटी, आप देखोगे कि कितने अलग अलग टाइप्स के हाउसेस होते हैं. देर आर बंगलोज, देर आर बिल्डिंग्स इन सिटीज़, है ना. तो अब जहाँ पे जाओगे वहाँ पे जैसे लोग अलग होते हैं डिफरेंट रिलीजन के, राइट. उनका लैंग्वेज अलग होता है, उनका क्लोथिंग स्टाइल अलग होता है. इन द सेम वे जो हाउसेस होते हैं हर एक रीजन में अलग अलग होते हैं. सो यू विल बी कमिंग टू नो अबाउट दैट इन द लेसन. ओके, so see, these are the different types of houses which you can see when you go from one village, one region to another region. Okay, so ये देखो, ये घास से बना हुआ है. then this is ये आपको पता है जो गोबर होता है उससे भी घर बनाए जाते हैं. then ये brick से बना हुआ है. then this is a building, this is a type of bungalow which you can see, mansions, bungalows. there are various types of houses as well. Okay, and अगर आपने इनमें से किसी भी हाउस को देखा होगा, you have to tick mark it. Okay, now see, जब आप स्कूल जाते हो वहाँ पे ही आप देखोगे कि हर एक बिल्डिंग अलग अलग होती है. हर एक बिल्डिंग का अलग स्ट्रक्चर होता है ना. उनका पोजीशन, उसके अंदर जो घर होते हैं वो अलग होते हैं, right. So on the way to your school or market or when you travel to another town, you see many things. जब आप अपने आसपास देखोगे, what you can see, वहाँ पे या तो मार्केट होगी and बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे, या तो any of the type of houses which you can see here, है ना. ऐसे houses होंगे वहाँ पे. So now what you have to do this week, you have to observe all the houses that you see while you visit the market or you travel to some or the other town. ठीक है. अब आपको क्या करना है, आपको देखना है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा दिख रहा है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको कैसे बनाया गया है, उसका शेप क्या दिया गया है, हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग, उसके कोई अलग एस्पेक्ट्स है, कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको सारे घरों से अलग बना रही है. आपको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है व्हेन यू गो फॉर अ विजिट टू अ मार्केट. ओके, एंड डू सम ऑफ द हाउसेज रिजेंबल द स्पेसिमेंट्स व्हिच आर शोन अबव. ठीक है. तो अभी आपको ये भी देखना है कि उनमें डिफरेंस क्या है, एंड सेकेंडली आपको देखना है कि आपको कुछ ऐसे घर भी दिखे जहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ है. तो यू हैव टू नोटिस दिस. नाउ बिकॉज आई एम टीचिंग यू दिस लेसन, इसलिए आपको ऑब्जर्व करना है, ऐसा नहीं है. ओके, वेन एवर एट whatever place you are, you need to observe your surrounding. that is very important. अब जब आप अपना सराउंडिंग ऑब्जर्व करना चालू करोगे ना, इसका मतलब यू विल ट्राई टू गेन नॉलेज.
आप देखोगे कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग है. अब ये तो आपने नोटिस कर लिया कि हर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग है. बट इफ़ यू आर विजिटिंग अ प्लेस जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, एंड इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग दोज प्लेस, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे यू विल ईजिली रिमेंबर दैट, एंड आप वहाँ पे गुम नहीं हो जाओगे. राइट. तो बहुत सारे बेनिफिट्स है. इफ़ यू ट्राई टू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी फ्रॉम योर सराउंडिंग. ओके. नाउ यू हैव टू राइट सम थिंग्स. व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग द हाउसेस. कौन से मटेरियल्स को यूज़ करके हाउस को बनाया गया है. यू हैव टू कंपेयर एनी टू टाइप ऑफ हाउसेस कि आपने क्या देखा एंड क्या डिफरेंसेस थे दोनों हाउसेस में. यू हैव टू कंपेयर दैट एंड यू हैव टू राइट इट. आपको अलग अलग डिफरेंट थिंग्स लिखने हैं जो हाउस को प्रोटेक्शन देते हैं. जैसे अभी हमें सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, दोपहर में आप देखोगे बहुत ज़्यादा सन होता है. राइट. तो दैट टाइम वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन, बिकॉज सन एक हार्मफुल रेज उस वक्त एमिट कर रहा होता है, विच इज़ कॉल्ड एज यूवी रेज. तो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्शन चाहिए, हमें रेन से प्रोटेक्शन चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ज़ोर से हवा आती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग विंड, उससे भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए. हमें बाहर अगर कोई एनिमल आ गया, वाइल्ड एनिमल, उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी वी नीड हाउस. राइट. तो आपको देखना है कि उस घर को कैसे बनाया गया है कि उसे इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिले. एंड आपको कंपेयर करना है ए, बी एंड सी हाउस में कि वो कैसे डिफरेंट है, एंड विच ऑफ देम आर अपीयर्स टू बी द सेफेस्ट. आपको ये तीनों घरों में डिफरेंस देखना है, आपको बताना है कि इन तीनों में से सेफ घर कौन सा है. सी अकॉर्डिंग टू मे दिस इज़ द सेफेस्ट हाउस, बिकॉज अगर ज़ोर की हवा आएगी तो दिस एंड दिस कैन ब्रेक डाउन ईजिली, टूट जाएंगे ये. एंड बिकॉज आप यहाँ देख रहे हो डोर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो एनी वन कैन एंटर योर हाउस. डू यू वॉन्ट एनी वन टू एंटर योर हाउस? नो. राइट. एंड अगर आप ऐसे घर देखोगे, इन द थर्ड वन, दिस इज़ द सेफेस्ट हाउस बिकॉज इट इज़ हैविंग विंडोज़, जिस वजह से सारे एयर्स अच्छे से पास ऑन हो सकेंगे, आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा घर में बैठे बैठे. देन देर इज़ डोर ऑल्सो. तो अगर आपको आपकी प्राइवेसी चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे अलोन, दैट टाइम यू कैन क्लोज द डोर, है ना. सो सेफेस्ट इफ़ आई से, देन दिस C1 इज़ द सेफेस्ट वन. ओके. Now, which of the above houses are mainly seen as cities and which are seen mainly in the rural areas? अब कौन से टाइप के हाउसेज आपको सिटीज़ में दिखने मिलते हैं, कौन से विलेजेस में मिलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप सिटीज़ की बात करोगे तो यू कैन सी दिस बिल्डिंग्स, दिस F1 in the cities, and this A, B, C and E you can see in villages. cities में mostly bungalows होते हैं, empires होते हैं, mansions होते हैं and buildings होते हैं. okay. and all the other one which you can see, those are in the villages or in the rural areas. okay. Now we saw different types of houses in the picture and their main uses can be listed as. अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो ये houses को? You can use it as a shelter. अपने घर के लिए, वहाँ पे रहने के लिए आप यूज़ कर सकते हो एज अ शेल्टर. एक रेस्टिंग प्लेस के लिए, जहाँ पे जाके आप आराम कर सको. देन यू कैन यूज़ इट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, धूप से, हवा से, कोल्ड से एंड रेन से. ये सारे चीज़ों से अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, देन यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ हाउसेज. राइट. देन यू कैन यूज़ इट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स मतलब एलिफेंट्स, लायन, टाइगर, दिस आर द वाइल्ड एनिमल्स जो आपको ज़ू के अंदर देखने मिलता है मोस्टली. तो उनसे भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए. एंड कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम द एंटी सोशल एलिमेंट्स. हमें अगर सेफ रहना है, अभी अगर समझो कोई गलत कर रहा है एंड यू डोंट वांट टू बी विद दैट पर्सन, तो यू कैन बिकम एंटी सोशल विद दैट पर्सन. सो अगर कोई भी ऐसी एलिमेंट्स है जो आपको पसंद नहीं है, तो यू कैन बी सेफ एट होम ना, नो वन विल डिस्टर्ब यू देयर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द हाउसेस. okay, so this can be asked for 1 to 2 marks, so always remember that. Now make map with your friends. Now what can you see, what is mentioned here? These are the major regions and the type of houses which are found here. So when you go to the mountain region, you will see this type of houses mostly occur in the mountain region. okay, I'll write there M. It means these are mountain regions. mountain area में अगर आप जाओगे, you will see this type of houses. Then this is also the mountain region में मिलने वाला house. These are found in the plains. okay. desert region में अगर आप जाओगे तो you will see this type of houses. okay.
देन व्हेन यू गो डाउन तो आप देखोगे ये क्या है, रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल में आपको ऐसे घर देखने मिलेंगे. ओके, दिस 2 टाइप ऑफ हाउसेस. रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल में आपको ऐसे 2 टाइप के, बिकॉज अगर हेवी रेनफॉल है तो हाउसेस नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, तो आपको ऐसे 2 टाइप के हाउसेस देखने मिलेंगे. प्लेट्यू रीजन में यू विल सी दिस टाइप ऑफ हाउसेस. रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल में यू विल सी दिस 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस एज वेल. ओके, एंड मार्शी रीजन्स में यू विल सी दिस टाइप ऑफ हाउसेस विच कैन बी सीन. ओके, तो आपको यहाँ पे अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग आपको ये मैप के थ्रू बता दिया गया है कि आपको अगर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है वो एरिया में तो हाउ द हाउस विल बी. अगर मार्शी एरिया है तो हाउ द हाउस विल बी. अगर कोल्ड रीजन है तो हाउ द हाउस विल बी. अगर माउंटेनियस रीजन है तो हाउ द हाउस विल बी. एंड नाउ यू कैन आइडेंटिफाई. अगर माउंटेन रीजन ऊपर लिखा हुआ इट मीन्स वहाँ पे जम्मू कश्मीर है. डेजर्ट रीजन लिखा है इट मीन्स वहाँ पे राजस्थान है. राइट, सो दिस इज़ हाउ यू कैन आइडेंटिफाई. एंड आप बता सकते हो कि जब आप राजस्थान में जाओगे डेजर्ट रीजन में, दिस इज़ हाउ यू विल सी द हाउसेज विल बी. अगर आप जम्मू कश्मीर में जा रहे हो तो यू विल सी दिस टाइप ऑफ हाउस, दिस 3-4 टाइप्स ऑफ हाउसेज. राइट, so this is how you have to identify. Okay, now see, the above figure shows a map of India and types of houses that are common in the respective region since ancient time. एशियन टाइम से यही टाइप के हाउसेस हमने देखे हैं कि अभी जैसे मैंने आपको राजस्थान वाले एरिया का हाउस बताया, वहाँ पे कैसा होगा, माउंटेन रीजन पे कैसा होगा, प्लेन पे कैसा होगा, मार्शी रीजन्स में कैसा होगा. राइट, तो हमने देखा अलग अलग टाइप के हाउसेस कैसे कैसे अलग अलग रीजन में दे डिफ़र. और ये अब भी नहीं किया गया है, सिंस एशियन टाइम, पहले के ज़माने से ये चीज़ें फॉलो की जाती थी. ओके, नाउ यू हैव टू नोट how the construction or the structure of the houses they change from region to region. अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ माउंटेन्स, कुछ हाउसेस जो है वो किससे बने हुए हैं, ब्रिक से बने हैं. कुछ जो है दे आर मेड अप ऑफ दैट ग्रासेस. राइट, कुछ बने हुए हैं फ्रॉम द ब्रिक्स, है ना. सो देर आर डिफरेंट, कुछ सीमेंट्स एंड ब्रिक्स को यूज़ करके बने गए हैं. सो उनके रीजन के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है तो वहाँ पे आप हाउस का स्ट्रक्चर देखोगे इट विल बी डिफरेंट. ओके, अगर मीडियम रेनफॉल है तो इट विल बी डिफरेंट. डेजर्ट रीजन है तो डिफरेंट, मार्शी रीजन है तो डिफरेंट. सो इट विल चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन. फॉर एग्जाम्पल, रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल में यू विल सी कि जो हाउस का स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिफरेंट. देन रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल में इट विल बी डिफरेंट. Region of low rainfall में the structure of the house will be different. It will be different in the desert region, marshy region, mountainous region and the plains. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह पर सेम टाइप के हाउसेस आपको देखने को मिले. इट डिपेंड्स कि उनका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है एंड अकॉर्डिंगली ही वैसे ही वो अपने घरों को बनाते हैं. ओके, now you have to observe the map and pictures of the houses and you have to complete the following chart. पहले रीजन प्लेन का आपको दिया गया है, प्लेन. अब ये कहाँ पे बनेगा, टाइप इज़ फ्लैट रूफ्ड हाउस. इफ़ आई से यू टू सी द प्लेन रीजन, तो प्लेन रीजन में आप देखोगे कि कैसा हाउस है. इट इज़ अ फ्लैट हाउस. राइट, सी हियर इट इज़ अ प्लेन. दिस टाइप ऑफ हाउसेज आर अवेलेबल इन द प्लेन रीजन. तो वहाँ पे क्या लिखा है, फ्लैट रूफ्ड हाउस. उसका शेप कैसा है, इट इज़ रेक्टेंगुलर. बिल्डिंग किससे बनी है, वेदर दे आर हैविंग रूफ और वॉल्स. तो उनका रूफ जो है दे आर मेड अप ऑफ वुड एंड अर्थ. वॉल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन एंड अर्थ. दिस इज़ हाउ सिमिलरली यू हैव टू कंप्लीट इट फॉर माउंटेन. माउंटेन में आप माउंटेन एरिया पे अगर आप हाउस देखोगे तो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. See, this is how the mountain structure will be. उनका जो roof होगा they will be made up of wood and house जो होगा they will be made up of brick, okay, और stones. and structure कैसा है, उसका shape कैसा है, it is also rectangular. so you have to write it this way for each and every type of houses and you have to complete this. and when you will complete this you will come to know that there are different types of houses. Okay, and after doing this you have to find and note down the reason why these differences occur in the construction of the houses according to the region. अब आपको पता लगाना है कि
कंस्ट्रक्शन में इतना डिफरेंस क्यों आता है हर एक जगह पे? अभी हमने देखा अगर ज़्यादा रेनफॉल है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलग होगा, अगर मॉडरेट रेनफॉल है तो वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन अलग है, मार्शी रीजन है, डेजर्ट रीजन है, तो दे मेक देयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन दे हैव। अब आप राजस्थान में जाओगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे वो ऐसा घर बनाते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम, मतलब एयर को पास होने के लिए, आने जाने के लिए अच्छा सा एक सेटअप रेडी करते हैं वो हाउस में, एंड दैट इज़ हाउ दे मेक देयर हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन। माउंटेन रीजन में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, सो दे मेक देयर हाउसेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, तो वो ऐसे वॉल्स बनाएंगे जिनसे उनको ज़्यादा ठंडी ना लगे। Okay, so depending on the climatic system, the houses are made according to that itself. Now see, people build houses to suit the climates of the region using the natural resources that are available beside them. This is the shelter that we see on a footpath, right? There is a small tent which is tied up. सब बाहर बैठे होते हैं and the mother cooks the food outside. This is how we see ना shelter. अब हम जो है वो अपने घर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हमारे आसपास कैसे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उस बेसिस पे उस तरीके से हम अपना घर बनवाते हैं, राइट? सो डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन एंड द बिल्डिंग मटेरियल इट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। अब अलग अलग टाइप्स के हाउसेज क्यों बन रहे हैं? बिकॉज कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल क्या आपको पता होगा, ईंट होती है, रेत होती है, सीमेंट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें लगती है ना बिल्डिंग बनते टाइम। अब तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारी न्यू चीज़ें होती है, पीओपी होती है। सो जहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होती है पीपल यूज़ दैट एंड दे मेक देयर हाउसेज, एंड दैट इज़ द रीज़न जो एक डिफरेंस लाता है सारे टाइप्स ऑफ हाउसेज के अंदर। ओके, नाउ सी, water, food, clothing and shelter, these are the basic needs of every human being and the basic right which every human being should have. पानी के बिना आप रह सकते हो क्या? नहीं, राइट? खाने के बिना भी नहीं रह सकते, कपड़े के बिना भी नहीं रह सकते, एंड घर के बिना भी नहीं रह सकते। सो दिस आर द बेसिक नीड जो हम सबके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउएवर दिस नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड इन द केस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ये हर एक को नहीं मिलता। सो इफ़ यू आर हैविंग इट, always thank God for it. Whatever thing that you have, always thank God. Okay, start your day by thanking God. Okay, because you are having that thing, but most of the people, they don't have even food to eat. So how they suffer, they know that, and always thank God. That is all. Okay, then the following situation arises around us. We see many people who lack shelter, and this is how they tie their shelters on the footpath and they leave there, right? So they seek shelter at the roadside, on footpaths, under the bridges, in tumble down buildings, in railways or bus stations, or even on the open ground. We see such people, now we should always try to help them with whatever we can. Okay, if we can just help them with water, that is also okay. Provide them with water. Okay, see, many people are forced to be homeless because they have insufficient or no means of livelihood. अभी ये आपको क्या लगता है, ये फुटपाथ पे, ब्रिजेस के नीचे, बस स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, वाई डू दे स्टे देयर? बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू डू दैट, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट सफिशिएंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उनके पास जगह नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो खुद का घर खरीद के और दे कैन रेंट अ होम। Okay, so because they are forced and because they don't have any other option, they have to stay there itself. Okay, and we should always try to help them in some or the other way. Okay, see, a section of our society being homeless is a social problem. अब हमारे सोसाइटी के अगर कुछ लोगों के पास घर नहीं है तो दैट इज़ नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम, दैट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, बिकॉज सम ऑफ द पीपल दे आर residing on footpaths, they are residing on bus station, railway station, so that is a social problem, it is not a personal problem. Okay, that is why the government implements many schemes to provide homes to the homeless. Okay, तो कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि पीपल डोंट नो, जो रोड साइड पे रहते हैं, ब्रिजेस के नीचे रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि गवर्नमेंट इज़ हैविंग सम ऑफ द स्कीम्स फॉर देम.
ओके तो आप उनको बोल सकते हो कि प्लीज़ गवर्नमेंट इज़ हैविंग सम ऑफ द स्कीम्स जहाँ पे गवर्नमेंट आपको घर देगी रहने के लिए. इट माइट बी स्मॉल बट यू वोंट हैव टू स्टे ऑन दिस फुटपाथ्स. ओके यू कैन एजुकेट देम. So in some of the cities the government makes night shelters available to the homeless. कुछ cities में रात को रहने के लिए government उनको घर भी देती है छोटे छोटे shelters बना के. ओके नाउ व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल बिकम होमलेस. आप सोच रहे होगे ना हमारे पास तो घर है पर उनके पास क्यों नहीं है. व्हाट इज़ द रीज़न इन बीइंग देम होमलेस. सी दे डू नॉट हैव एन इनकम सोर्स. इन एडिकेट इनकम जितनी ज़रूरत है उतनी वो कमा नहीं पा रहे हैं. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. अनएम्प्लॉयमेंट. ओके उनके पास जॉब्स नहीं है उनको कोई जॉब नहीं दे रहा है. Then physical and mental disorder, they are having some of the physical and mental disorder and हमारी society उनको एक तरह से help नहीं कर पा रही किसी भी चीज़ में and they are being physically and mentally stressed because of which they have undergone in disorder. ओके सो ये भी एक रीज़न है कि पीपल बिकम होमलेस. देन नेचुरल डिज़ास्टर. अब समझो बाढ़ आ गई है तो बाढ़ से क्या होता है सबके घर जो है वो ख़राब हो जाते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न. पोवर्टी इज़ अनदर रीज़न जहाँ पे गरीबी बोलते हैं. ओके then lack of affordable housing, they do not have that source of income. All this reason, inadequate income, unemployment, physical and mental disorder, natural disaster, poverty, all of this reason will give this reason, lack of affordable housing, where उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे that they can even rent a house. Okay so these are the reasons why people become homeless. So we all have a right to clean potable water, sufficient food, a safe shelter and education. हमें गवर्नमेंट ने ये राइट दिया हुआ है. बीन इंडिपेंडेंट, बीन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे पास ये राइट है कि हम एक साफ़ पानी पी सके, हमें सफिशिएंट फूड खाना मिल सके, हम एक सेफ़ शेल्टर पे रह सके एंड हम प्रॉपरली एजुकेट कर सके खुद को. वी हैव ऑल दिस राइट. अगर आपको कोई बोल रहा है डू नॉट टेक एजुकेशन और समवन इज़ फोर्सिंग टू स्टॉप you from taking a shelter or education, then you have that right, you have to fight for your right. Okay now what's the solution for that? Construction work is going on opposite Ajit's house. That means constant loud noise and a lot of dust is in the air. Ajit and his family has to suffer this all the time. What can Ajit do to find a way out of the problem? ठीक है अब आप इसको क्या सोल्यूशन दोगे. अजीत के बाजू में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जहाँ पे न्यू बिल्डिंग्स बन रही है एंड वहाँ पे लाउड नॉइज़ भी होता है बिकॉज ऑफ द लॉट एंड ऑल्सो देर इज़ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर. वॉट कैन अजीत डू नाउ? Ajit can just tell the construction people and they might get a solution to it, and if they don't listen to it, Ajit can even file a complaint against it. Okay now do you know as the time passed humans went on making suitable changes in their shelters. पहले humans ऐसे थे ना monkey जैसे. that time they used to live on trees. फिर उन्होंने ऐसे छोटे छोटे केव्स बनाना चालू किए. देन दे मेड दिस देन दे केम टू दिस. फिर ऐसे एंड नाउ वी हैव दिस बिल्डिंग्स. ठीक है तो जैसे जैसे टाइम के साथ हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर चेंजेस आए हैं वैसे वैसे हम हमारे रहने के तरीके में, हम जहाँ रह रहे हैं जो हमारा होम है उसमें भी हमने चेंजेस किया है. वी हैव डेवलप्ड अ लॉट. अगर आप देखोगे मंकी से अगर हम डेवलप हो सकते हैं सो फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इज़ सच अ डिफरेंस. Right so I hope so you have understood whatever we have covered in today's class. Now the next part of the lesson we will cover in the next class. Okay so I hope you are clear with all the concepts. Thank you everyone.